सो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरे चैनल घपरोल में आपका दोबारा से स्वागत है, जिसके हर वीडियो में मैं उत्तराखंड के इस ब्यूटीफुल स्टेट के कुछ ब्यूटीफुल सी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कुकुर यानी कुत्ते यानी डॉग्स, अ ह्यूमन बीइंग्स लॉयल फ्रेंड, एक बहुत ही ज़्यादा लव्ड प्राणी। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहाड़ी डॉग्स की एक बहुत ही स्पेशल ब्रीड के बारे में, जिनको हम बोलते हैं भोटिया डॉग्स। तो यार उत्तराखंड के बहुत सारे माउंटेनियस रीजन्स में भोटिया डॉग्स पाए जाते हैं। इन डॉग्स की ये खासियत होती है कि दे आर मेंट टू बी इन स्नोई एरियाज, इन कोल्ड एरियाज, कि इनको अगर आप बर्फ में छोड़ दोगे सो दे रियली एंजॉय स्नो। मतलब इनकी बॉडी अडेप्टेशंस ऐसी होती हैं, दे आर मेंट टू स्टे इन कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल इनके जो बाल होते हैं वो नॉर्मल डॉग्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। सो दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम दी हार्श कोल्ड आउटसाइड। सो इससे पहले कि मैं आपको भोटिया डॉग्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हाउ डू भोटिया डॉग्स चिल एंड एंजॉय देमसेल्फ। एक्टिंग, एक नंबर एक्टिंग भाई, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वीडियो बन रही है, कैमरे के आगे हो जाता है ना। तो देखा आपने हाउ डू भोटिया डॉग्स चिल। एनीवेज, तो भोटिया डॉग्स को कई जगह शेफर्ड डॉग्स भी बोला जाता है, क्योंकि शेफर्ड अपने पास ये रखते थे। तो पहाड़ों में क्या होता है, जैसे बहुत सारी शीप, बहुत सारी गोट एक साथ चलती हैं। तो मान लो 500 गोट का झुंड है, तो उसको एक साथ रखना, उसको बाहर के एनिमल अटैक से बचाना, क्योंकि जैसे लेपर्ड वगैरह बहुत होते हैं पहाड़ों में। वो जो गोट्स का ग्रुप होता है उसको ये डॉग्स जो है वो बाइंड करके रखते हैं, मतलब उनको इधर उधर नहीं होने देते। तो पहाड़ों में अगर आपको एक बहुत बड़ा सा झुंड दिखता है गोट का या फिर शीप का, तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ आपको 2, 3, 4, 5 मतलब इतने शेफर्ड डॉग्स या फिर भोटिया डॉग्स भी जरूर मिलेंगे साथ में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप भोटिया डॉग्स को ध्यान से देखोगे, अगर वो किसी शेफर्ड ने रखे हुए हैं या किसी ने घर में पाले हुए हैं, तो काफी चांसेस होते हैं कि उसके गले पर कुछ बंधा हुआ हो। उसके गले पर एक स्ट्रैप टाइप का उन्होंने बांधा रहता है, और वो नॉर्मल सा स्ट्रैप नहीं होता है, लोहे का स्ट्रैप होता है। कुछ स्ट्रैप ऐसे भी होते हैं जैसे वो टॉम एंड जेरी में नहीं दिखाते थे, जिसमें कांटे लगे हुए हैं साइड में, वैसे वाले स्ट्रैप होते हैं। सो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, देखो पहाड़ों में ना लेपर्ड्स वगैरह बहुत होते हैं। मैं रिसेंटली पौड़ी गया था, वहाँ पर भी लेपर्ड वगैरह काफी हमें सुनने में आता था कि इस जंगल में लेपर्ड है या फिर ऐसा है। तो वो लेपर्ड कभी भी उसको अटैक कर सकता है। सो बेसिकली उस अटैक से बचाने के लिए भोटिया डॉग्स के गले पर वो बांधा जाता है, क्योंकि जो लेपर्ड होता है वो सबसे पहला अटैक करता है गले पर। वो गले पे झपट्टा मारता है, और अगर उसके वहां पर लोहे का वो रहेगा तो फिर वो लेपर्ड उसकी नस को नहीं पकड़ पाएगा। जो वो गले पे अटैक करके नस को पकड़ता है वो नहीं पकड़ पाएगा, है ना, और आपका जो प्यारा सा कुत्ता है वो बच जाएगा। इसीलिए इन कुत्तों पर वो स्ट्रैप्स बांधे जाते हैं। तो यार अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी कोल्ड बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो यार ऐसे बहुत सारी डॉग ब्रीड्स होती हैं जो कि ठंड में रहने के लिए बनी होती है। फॉर एग्जांपल साइबेरियन हस्की, फॉर एग्जांपल सेमोइड, है ना, फॉर एग्जांपल इनका जो मिक्स होता है सेमस्की, फॉर एग्जांपल भोटिया डॉग। तो ये जो ब्रीड्स होती हैं कुत्तों की, वो बहुत इजीली कोल्ड को बेयर कर सकती हैं। ऑब्वियसली फिर उनको गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप उनको दिल्ली, मुंबई, देहरादून ऐसी जगहों पर ले आते हो, सो दे रियली हैव टू सफर लॉट। इनफैक्ट दिल्ली में जो लोग साइबेरियन हस्की लाते हैं या भोटिया लाते हैं, वो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको हमेशा एसी के अंदर रखते हैं। गर्मियों के सीजन में वो इन डॉग्स को बाहर ले जा ही नहीं सकते, सो दे हैव टू कीप देम 24 आवर्स इन एयर कंडीशन रूम्स। बट यार ये सजेस्टेड नहीं होता है, बिकॉज डॉग्स को केवल टेम्परेचर ही सही नहीं चाहिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए। जस्ट लाइक ह्यूमंस, दे ऑल्सो रिक्वायर फिजिकल एक्टिविटी टू स्टे फिट, टू बी हेल्दी, है ना। उनको भी थोड़ी बहुत बाहर जाके फ्रेश एयर में रहने का अधिकार है, उनको भी थोड़ा सा भागने का, दौड़ने का अधिकार है। अगर आप उसको एक कमरे में बंद रखोगे सो ही विल नॉट लिव अ गुड लाइफ। सजेस्टेड यही होता है कि ऐसी जगहों पर आप ऐसी ब्रीड रखो जो रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर, वो रह सकता है ऐसी जगह पे, उसको उतना कष्ट नहीं होगा। बट जो ऐसे डॉग्स हैं जो कोल्ड के लिए बने होते हैं, उनको ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। तो यार हमारे गली में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जब देहरादून में ठंड होती है, देहरादून में बहुत सीवियर ठंड नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल विंटर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री, 3-4 डिग्री इतने तक चले जाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी लो। बट इस टेम्परेचर पे भी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो मतलब ठंड से कांपने लग जाते हैं, एंड दे रियली हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। मैं कुछ साल पहले ओली गया था विंटर्स में, दिसंबर जनवरी में, और उस समय ओली में लगभग 2 फीट बर्फ थी, और टेम्परेचर भी आई थिंक -10 -15 डिग्री तक होगा। इतने सीवियर टेम्परेचर पे वहाँ पर 2 भोटिया डॉग्स थे। आई डोंट हैव द क्लिप्स फॉर दैट, अदरवाइज मैंने आपको दिखाया था। तो वहाँ पर हम लोग स्कीइंग कर रहे थे, बर्फ में खेल रहे थे, और वहाँ पर 2 भोटिया डॉग्स थे जो उस 2 फीट की बर्फ में एकदम मजे से खेल रहे थे, ठीक है। वो लोटपोट हो रहे थे उसमें, और यू नो मतलब इधर से उधर भाग रहे थे, और उनको बहुत मजा आ रहा था। मतलब उनकी एक्टिविटी से पता लग रहा था दैट दे वर रियली हैप्पी टू बी इन द स्नो। दे वर नॉट
फीलिंग कोल्ड एट ऑल, इनफैक्ट दे वर एंजॉइंग दैट कोल्ड, दे वर एंजॉइंग दैट स्नो। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंटली दयारा बुग्याल गया था, वहां पर एक कुत्ता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको हम रोटी दे रहे थे और वो भोटिया डॉग नहीं था, ठीक है, ये भोटिया डॉग नहीं है। और इसको जब हम रोटी दे रहे थे तो ही वॉज स्टैंडिंग विथ 3 लेग, तो उसको हमेशा अपना एक पैर ऊपर रखना पड़ रहा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसने एक पैर ऊपर रखा हुआ है। रीजन फॉर दैट वाज कि उसको इतनी ठंड लग रही थी अपने पैरों में कि ठंड के मारे वो सो रहा था, यार एक पैर ऊपर रख लेता हूँ। फिर थोड़ी देर में जब वो वाला पैर थक जा रहा था तो वो दूसरा पैर ऊपर रख रहा था ठंड से थोड़ा बहुत बचने के लिए। सो ही वॉज रियली फीलिंग कोल्ड, ही वॉज शिवरिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा कांप रहा था। वहीं पर अगर कोई भोटिया डॉग होता तो वो उसे तो मजे ही आ रहे होते, वो तो बोलता भाई और बर्फ हो जाए मजा आ जाएगा, है ना। ये होती है भोटिया डॉग्स की कोल्ड बियरिंग कैपेसिटी। तो यार जाने से पहले बस यही बोलना चाहूंगा कि यार इन डॉग्स के साथ ऐसे अन्याय मत करो, ऐसे अत्याचार मत करो कि इनको गर्म प्लेसेस में रखो। कोई बात नहीं, आपको ऐसा कोई डॉग चाहिए तो आप या तो ठंडी जगह पे रहो, और अगर आप वहाँ पर नहीं आ सकते हो तो यार देख लो ना अपने हिसाब से, बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड के डॉग्स भी होते हैं जो गर्म इलाकों में रहने के लिए बने होते हैं। सो व्हाई नॉट बाय देम इंस्टेड, है ना। इफ़ यू आर अ जेन्युइन डॉग लवर तो आप कभी भी किसी कुत्ते को सताना पसंद नहीं करोगे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, है ना। तो यार बस यही था जो मुझे इस वीडियो में बताना था। आशा करता हूँ कि आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली हो भोटिया डॉग से रिलेटेड। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए give you 100% in whatever you do. Be happy, make others happy, and smile.